हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप इतना प्यार चैनल पे बनाए हुए हैं, इतना ब्लेसिंग दे रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सच में मैं आप सबकी हृदय से बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपना सपोर्ट प्लीज आगे भी चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, हमेशा की तरह मैं अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी की ऑरा की क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लीन हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से भी आई है वही वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। गाइज, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इससे मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइज, रीडिंग आपके साथ में जितनी रेजोनेट होती है प्लीज आप उतनी लीजिएगा, बाकी जिसके लिए होगी उनके लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी शो हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। गाइज, जिसकी भी रीडिंग पेंडिंग है प्लीज़ मैं यहाँ से उन्हें इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि थोड़ा सा इस समय वर्कलोड ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप लोग 1-2 दिन का ज़रा गैप कर लीजिएगा। मैं आपको डेट दे दूँगी, आपकी 1-2 दिन में ही आपकी रीडिंग में ले लूँगी, तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं। थोड़ा सा बस 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा। आप सभी को आपकी रीडिंग मिलने वाली है, ठीक है, सभी को मिलेंगी। बस थोड़ा सा इस समय वर्क लोड ज़्यादा है, इसलिए आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिले हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो गाइस, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। तो आज की रीडिंग में कुछ डाउनलोड ऐसा आ रहा है कि किसी की जो एनर्जी है बहुत मिस्टीरियस है। कोई व्यक्ति, अब किसी व्यक्ति को लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहे, उनके एनर्जी को वो समझ नहीं पा रहे। ये व्यक्ति किस दिशा में जाना चाहता है या किस दिशा में जाएगा या क्या कुछ, तो मतलब किसी की जो एनर्जी है वो कोई कैच नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो लोगों का जो अट्रैक्शन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। लोग आपके विषय में बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो आपको कैच नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत मिस्टीरियस हो सकता है। अब आप लोग एनर्जी से रेजोनेट करिएगा, ये कौन लोग आपके आसपास के हो सकते हैं या ये जो डाउनलोड आया है वो किन व्यक्तियों के लिए आया है, कौन से मेरे ऐसे डिवाइन फैमिली मेंबर्स हैं। तो आइए आज की रीडिंग इसी टॉपिक को लेके मैं बनाती हूँ, देखती हूँ कि इसमें क्या है, कैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन आपको इतना मिस्टीरियस समझ रहा है, किसकी समझ में आप नहीं आ रहे हैं। तो रीडिंग का चार्ज मैं टोटली डिवाइन के हाथों में सरेंडर करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स को गाइड करिए। उन्हें बताइए कि कौन लोग हैं जो उन्हें इतने मिस्टीरियस एनर्जी में देखते हैं। मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स किन लोगों को समझ नहीं आते हैं, उनकी क्या एनर्जी है, कौन से लोग उनकी एनर्जी को पकड़ नहीं पाते हैं। प्लीज डिवाइन गाइडेंस प्रदान करिए, मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए गाइडेंस प्रदान करिए। उनकी क्या पर्सनालिटी निकल के आ रही है, प्लीज डिवाइन गाइडेंस प्रदान करिए। ओके, तो गाइस, जो आपको मिस्टीरियस एनर्जी में समझ रहे हैं ऐसे लोग हो सकता है कि आपको कंट्रोल करना चाहते हो, किसी न किसी रूप में वो आपके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। वो आपको
वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें, वो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर टोटली आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं। द टावर, ओके। तो गाइज ये जो व्यक्ति है ये अर्थ साइंस से संबंधित भी हो सकते हैं, जो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये जो व्यक्ति है गाइज ये अर्थ साइन के हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके चंगुल से छूट गए हैं, आप उनकी पकड़ से छूट गए हैं। पहले ये आपके ऊपर पूरा कंट्रोल किए हुए रहते थे, आप इनके हिसाब से चलते थे, ये जैसे आपको अपनी बातों में ले लेते थे। ये आपको इन्होंने बहुत पुलिस बनाया है, आपको इन्होंने बहुत फूल बनाया है, आपकी एनर्जी का जैसे इन्होंने बहुत फायदा उठाया है। और गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आप लोगों ने इन लोगों से बिल्कुल कट आउट कर लिया है, अपनी एनर्जी को ये ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल काट लिया है। और जैसे बहुत आपने इन लोगों से दूरियां बना ली हो, तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो गाइस डेफिनेटली आप लोगों ने ऐसे लोगों से जो आपको दुख देते थे, दर्द देते थे, परेशानी देते थे, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, आपने ऐसे लोगों से दूरियां बनाई हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जैसे हटा दिया है और आपने अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत की है। आप ऐसे लोगों से जैसे बहुत दूर चले गए हो और आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है। एक समझदारी पूर्ण निर्णय आपने लिया है ऐसे लोगों से दूरियां बना के, अपने जीवन में न्यू बिगनिंग्स करके। तो गाइस ये कुछ एनर्जी आपकी है और अब आपके जो डिसीजन होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई हो, अब आप अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखते हैं जो व्यक्ति आपके लिए लॉयल हैं, जो व्यक्ति जिनके साथ में आप खुद को खुश महसूस कराते हैं या जो व्यक्ति आपको खुश महसूस कराते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं। गाइस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना आपका बहुत फायदा उठाया है गाइस। तो इन लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया, आपकी एनर्जी का बहुत फायदा उठाया है। तो ये लोग, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग अभी भी वेटिंग में है, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनकी जिंदगी में वापस लौट के आए और कब वो अगेन से आपके साथ में अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, आपके द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। द हैंगमैन की एनर्जी है गाइस। तो ये लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं, वहीं पे रुके हुए हैं। इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्यों आपने इनसे मूव ऑन हो गए हैं, आपने इनसे क्यों कट आउट कर लिया है, आपने इन लोगों से इतनी दूरियां क्यों बना ली है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ और इसी को लेकर ये इनकी सोच लगातार चलती रहती है। ये देखते थे जैसे आपको ही अपने माइंड में रखते हैं, ये आपको लेकर ही विचारों में मग्न रहते हैं गाइस। तो ऐसे व्यक्ति अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग आप सच में इन लोगों की समझ के परे हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी सडनली इतनी चेंज कैसे हो गई, आपने खुद को इतना चेंज कैसे कर लिया, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया, आप डिसीजन इतने अच्छे से कैसे लेने लगे। तो डेफिनेटली द हैंगमैन का कार्ड आया। ये लोग बहुत अटके हुए पड़े हुए हैं, ये लोग आपको लेकर अभी भी अटके हुए हैं और इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो है वो इतना अपने ऊपर ध्यान कैसे देने लगे हैं, अपनी ग्रोथ पे कैसे ध्यान देने लगे हैं। आपका जो फोकस है आप अपनी ग्रोथ के ऊपर है, अपनी सक्सेस के ऊपर है, आप सफलता अचीव करने में लगे हुए हैं, सक्सेस को अचीव करने में लगे हुए, और इनके चंगुल से जैसे आप पूरी तरीके से निकल चुके हैं। इनकी बातों में आना जैसे आपने बंद कर दिया है। गाइस देखिएगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो इन लोगों ने बहुत समय तक आपको जैसे अपने अराउंड बांध के रखा है। आप जैसे इनके ऊपर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आप ऐसे लोग हो सकते हैं
जिनके ऊपर आपने टोटली आंख बंद करके विश्वास किया है, आपने ऐसे लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है, आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे। आप इनके द्वारा की हुई बातों को या वो इनके द्वारा जो ये बोल देते थे वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। कुछ ऐसा इनका और आपका रिलेशन था। लेकिन जब आपके सामने इन लोगों की असलियत आई है गाइज, तो आपने जैसे इनसे अपनी एनर्जी को कट आउट कर लिया, आपने इनसे एक दायरा बना लिया, एक दूरियां बना ली, और अब ये आपकी एनर्जी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सडनली ऐसा एकदम से अचानक क्या हो गया जो आपने खुद को इतना परिवर्तित कर लिया, इतना चेंज कर लिया। अब आप किसी भी तरीके से इनकी बातों में ही नहीं आते हैं। आपके जो निर्णय होने लगे हैं वो स्वतंत्र होने लगे हैं। आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो गया है। आप अब अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देने लगे हैं, अपनी सफलताओं की ओर ध्यान देने लगे हैं, आप खुद को उठाने की ओर ध्यान देने लगे हैं। आपका जो सर्कल है, आपके जो दोस्तों का सर्कल है, वो ऐसे लोगों से अब भरा हुआ है जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, आपके लिए लॉयल है, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो आपने अब ऐसे लोगों को ही अपनी दुनिया बना लिया है, और ये लोग आपके बारे में अच्छा भी बोलते हैं और अच्छा सोचते हैं, आपका भला चाहते हैं। तो आप अब ऐसे लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं। और ये जो लोग हैं ये अभी भी आप में ही अटके पड़े हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने क्यों इन लोगों से इतनी दूरियां बना ली, आपने क्यों इनको छोड़ दिया, आपने इनसे क्यों इतनी दूरियां बना ली हैं। तो गाइज ये अब आपको ग्रोथ करते हुए जो देख रहे हैं तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है, और ये जैसे गिल्ट की भावना में भरे जा रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपको इतना दुख दिया, आपको इतना परेशान किया, या आप इन लोगों ने, मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि इन लोगों ने जैसे आपके पैसों का फायदा उठाया हो। इन लोगों ने आपसे धन संबंधी भी बहुत हेल्प ली हुई हो सकती है। मतलब आपने इनकी हर तरीके से हेल्प की है। आपने शारीरिक तौर पे इनकी हेल्प की है, मानसिक तौर पे इनकी हेल्प की है, अर्थ संबंधी यानी धन संबंधी भी इनकी हेल्प की हुई है। तो हर तरीके से इन लोगों ने आपका फायदा उठाया है, और अभी आज की प्रेजेंट सिचुएशन में ये लोग आपका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा रियलाइज हो रहा है कि सडनली आप में इतना चेंज कैसे आ गया है। अब ये आपसे जो भी कहते हैं, कभी आप अगर इनसे मिलते भी होंगे तो आपसे अगर ये कुछ कहते भी हैं तो आप इनकी बात को अनसुना कर देते हैं, तो और आप इनकी बात को सुने बिना ही जैसे चले जाते हैं। तो इन्हें अब आपकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस लगने लगी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या होने लगा है कि आप इनकी बातों में अब नहीं आते हैं। गाइस, तो ये देखिएगा आपके अराउंड पे कौन से व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। अब आपका फोकस सेल्फ के ऊपर है, सेल्फ की ग्रोथ के ऊपर है। आपके अराउंड में कुछ ऐसे लोग भी देख सकते हैं जो सच में आपके लिए बहुत लॉयल हैं, आपका भला सोचते हैं, और ये लोग घर के बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पा भी हो सकते हैं। तो ये लोग आपके लिए आपके वेल विशर हैं, आपका भला सोचते हैं। गाइज आइए और देखते हैं कि लोगों की और आपको लेकर, गाइज नंबरों की अगर मैं बात करूं, चलिए नंबरों की बात मैं बाद में करती हूँ। आइए और देखते हैं और ये लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली इन लोगों से आपने मूव ऑन किया है, इनके दुख दर्द परेशानी से आपने मूव ऑन किया है। आप भूल चुके हैं कि इन्होंने आपको जो दुख दर्द और परेशानियां दी है, इन सब से आपने वो ओवरकम किया है इनकी इस एनर्जी से। या हो सकता है कि कोई स्पेल वर्क भी लोगों ने आपके ऊपर कराई हो, जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपका भला नहीं चाहते, ऐसे लोगों से हो सकता है, ऐसे लोगों ने हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क भी कराई हो, ये जो पूरी तरीके से बैकफायर हुई है आपके जीवन से। पूरी तरीके से नकारात्मकता जो भी है वो बैकफायर हुई है, डेफिनेटली गाइज बैकफायर हुई है। और आप देखिएगा द स्टार की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, तो निश्चित ही आप लोग सितारे हैं,
आप लोग भविष्य के उभरते हुए सितारे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज निकल के आई है। तो आप अपनी विश अब पूरी करने में लगे हुए हैं, आप अपने सपने साकार करने में लगे हुए हैं। आप लोगों ने ऐसे व्यक्तियों से, फिर से मैं बोलूंगी, आप लोगों ने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है। आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आपने खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और आपने ऐसे लोगों से रिवेंज लेने की भी कोशिश नहीं की है, आपने ऐसे लोगों से कोई बदला लेने की कोशिश नहीं की है। ऐसे लोगों को आपने इनके कर्मस के ऊपर छोड़ के रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर की ओर ध्यान दे रहे हैं। आप निश्चित ही गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति हो सकते हैं, या इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी एक से ज़्यादा विशेष में पूरी होते हुए देख रही है। आप धीरे धीरे अपनी तमाम विश को पूरा करते हुए जा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे लोगों को भी लगती है कि आप इतने शानदार तरीके से आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने एक एक करके अपने सारे सपनों को पूरा कैसे करते जा रहे हैं। आप अब वो दुख वो दर्द क्यों नहीं फेस करते हैं, आपने इन सारी चीज़ों से मूव ऑन कैसे कर लिया, आपने इन लोगों से मूव ऑन क्यों कर लिया, आप क्यों नहीं दुखी होते हैं, इनके द्वारा दिए गए धोखों को आप क्यों नहीं याद रखते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइज। नंबरों की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर है, 4 नंबर है, 16 नंबर है, 1 नंबर है, अगेन 10 नंबर है, 7 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है, अगेन 9 नंबर की एनर्जी है, एंड 12 नंबर है, अगेन 10 नंबर है, 14 नंबर है, 3 नंबर है, और 18 नंबर की एनर्जी निकल के आई। तो ये नंबर आपसे किसी न किसी रूप में रिलेट कर सकते हैं, आपसे रिलेट कर सकते हैं, या जो व्यक्ति आपको लेकर थिंकिंग रख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं, आपको लेकर अटके हुए हैं, तो ऐसे लोगों से ये नंबर किसी न किसी रूप में रिलेट कर सकते हैं गाइज। सच में आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है, और आपने जो भी डिसीजन लिए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आपके डिसीजन, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे निर्णय भविष्य में लेते रहिएगा, और नेगेटिविटी से ऐसे ही कट करते रहिएगा, दूरियां बनाए रखिएगा, और अपना फोकस उन्नति की तरफ रखिएगा, सकारात्मकता की तरफ रखिएगा। तो गाइज इसी के साथ में मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, या आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुए हो। गाइज मुझे बिल्कुल बताइएगा ये रीडिंग किसके साथ में रेजोनेट हुई है। आप लोगों ने कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपने अपनी एनर्जी को कट किया है, अपनी ऊर्जा को बचाया है, या कौन से व्यक्ति ऐसे आपकी लाइफ में थे जिन्होंने आपका फुल फायदा उठाया है, आपके धन का फायदा उठाया है, आपकी एनर्जी का फायदा उठाया है, आपने इनकी जैसे हेल्प हर तरीके से की हो। तो ऐसे आपके आसपास, आपके अराउंड ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनसे आपने कट किया है अपनी एनर्जी को, जिससे आपने रिलेशन को तोड़ा है और आप मूव ऑन हुए हैं। प्लीज आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो गाइज इसी के साथ में मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।